अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल व्यूवर्स आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। और आप जो ये जनाब सजी हुई खानों से भरी हुई टेबल देख रहे हैं, ये है सुबह का नाश्ता जो मैं कर रही हूँ अम्मी के घर। मैं आ गई थी कल रात अम्मी के घर और रात में हमने स्टे किया, बहुत बातें की, मज़ा आया। और सुबह को उठ के मैंने ये यम्मी यम्मी नाश्ता जो है ये किया। मज़ेदार ये कीमा बना हुआ था भुना हुआ, साथ में चने और आलू थे और खीर थी, पूरियाँ थी और केक थे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। एक अरसे के बाद बड़ा देसी बड़ा अपना हलवा पूरी का जो नाश्ता था वो किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं आई हूँ अम्मी के घर, अम्मी से कुछ बातें करने, पुरानी पुरानी उनकी, उनके ज़माने की, उनके बचपन की, उनकी जवानी की, और कहाँ वो पैदा हुई, कहाँ शादी होके गई, कैसे उन्होंने टाइम गुजारा। तो जनाब अम्मियों के पास बातों का बहुत बड़ा ख़जाना होता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अम्मी से बातें की जाएं और आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि अम्मी की बातें आप लोगों को कैसी लगी। और नेक्स्ट आप लोग अम्मी की बातें सुनना चाहेंगे तो किस किस्म की मैं उनसे बातें करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं अम्मी की बातें। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और उसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी बेटी बैठी है, ये कह रही है ये आप बोलते हैं। बहुत अच्छा। सही है। चलो, थैंक यू। हो गया। हाँ अम्मी, तो आपसे बातें हो रही हैं और काफ़ी बातें होंगी इंशाल्लाह। तो आप पहले तो ये बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं। मेरे माशाल्लाह 4 माशाल्लाह बेटे हैं और एक बेटी है मैं और सबसे फारिगुल बात है। अच्छा माशाल्लाह, सही। माशाल्लाह 4 बेटे एक बेटी है आपकी। जी। तो माशाल्लाह पोते पोतियां ना। लड़कियां जाती थी, अच्छा। मगर मैं चूंकि इंडिया बरेली की हूँ तो हिंदुस्तान की, तो वहाँ हिंदू लड़की ज़्यादा जाती थी, मुसलमान तो कोई मतलब रिवाज नहीं था मुसलमान नहीं, लड़कियों मुसलमान लड़के का घर में से निकलने का रिवाज नहीं था बिल्कुल। मैं वाहिद पूरे मोहल्ले में मैं वाहिद लड़की थी तो जो आपको स्कूल भेजा जाती गया। थी। मैं, मेरी अम्मी ने मुझे भेजा। अच्छा अच्छा। तो वो एक बुआ होती थी स्कूल से, बुआ आती थी लेने के लिए, वो स्कूल ही की थी। अच्छा। वो लेने आती थी और छोड़ने भी आती थी, वो कोई लेना छोड़ना करती थी, क्योंकि वो लड़की तो निकलती ही नहीं थी, अकेले नहीं भेजा जाता। नहीं भेजा जाता था बिल्कुल। और घरों से बाहर भी नहीं निकलती थी। हाँ। 8 11 12 साल की लड़की हाँ, ऐसे घरों में ही रहती थी। घरों में रहती थी, अपने घर के काम करती थी। हाँ जो भी होते थे वो सुगढ़पन हाँ वो अपना सीखती थी अम्माओं से। हाँ। बस फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाया करती थी। तो 11 12 साल की बच्चियां घर के काम वाम कर लेती थी जैसे, या हाँ, कर लेती थी, कर लेती कर थी। लेती थी। अगर कम छोटा घराना है हाँ तो छोटे छोटे काम है, वो झाड़ू लगाना है, हाँ। मिर्च पीसना है, चटनी पीसना है, ये सब, बर्तन धोना। आटा गूंदना। अच्छा। हाँ ये काम कर हाँ, लेती छोटे छोटे बर्तन धुलवा लिए उनसे, हाँ। ये सारे काम कर लेती थी। और शादियां किस एज में होती थी उस जमाने में। शादियाँ की एज तो ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल 18 19 20 साल बस। बस 20 साल तक हाँ, शादी हो हाँ, गई। हाँ। हाँ। तो आप कितने साल गई स्कूल वहाँ पे इंडिया में। इंडिया में मैंने मिडिल किया 8वीं क्लास 8 क्लास तक गई। हिंदी में। अच्छा, हिंदी मीडियम। हिंदी से, हाँ क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ तो उस वक्त उर्दू थी, मैंने टेस्ट उर्दू में दिया। हाँ। और टेस्ट मेरा हुआ था ये आलू शलजम पालक, अच्छा। उर्दू में मैंने लिखा था। और शलजम मुझे बहुत मुश्किल से लिखना नहीं आता था, तो बस मैंने याद कर लिया था कि उसको शीन को बनाओ, लाम बनाओ और यूं यूं करो और नीचे मीम बना दो, शलजम हो गया। शलजम हो गया ये। अच्छा। बहरहाल वो उन्होंने ले लिया था मुझे 1 क्लास में। अच्छा। और पहाड़े होते थे, हाँ वो, टेबल्स। हाँ टेबल जिसको आजकल कहते हैं, हाँ। वो पहाड़े भी 1 2 तक मुझे याद थे। हाँ। गिनती भी याद थी मुझे। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने 1 में ले लिया था। और उस जमाने में बच्चों की ये भारी भारी बैग्स होते हैं, ये नहीं होते थे। बस एक पहाड़े की किताब और एक उर्दू हिंदी की किताब होती थी, जो हिंदी अच्छी हो जाए और पहाड़ याद करने में आसानी रहे। अब ये होके और फिर राइटिंग पे बहुत जोर था, तख्ती पे लिखते थे हम। अच्छा, राइटिंग बहुत अच्छी होती थी हाँ पहले लोगों की। पहले लोगों की राइटिंग पे बहुत जोर था। एक तख्ती हाफ टाइम से पहले लिखी जाती थी और एक तख्ती हाफ टाइम के बाद लिखी जाती थी। अच्छा। तो जिसमें राइटिंग होती थी
और गिनती लिखते थे। तो बहुत अच्छी राइटिंग होती थी। राइटिंग अच्छी हाँ, होती कलम से लिखते थे। तो आप 8 क्लास तक जो है वो इंडिया के स्कूल में पढ़ी? हाँ, मैं फिर आप पाकिस्तान फिर आ गए। पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आगे आपने तालीम जारी रखी या छोड़ दी? नहीं, छोड़ी नहीं, जारी रखी। हालात जरा अच्छे साजगार नहीं थे हाँ, उस वक्त में, क्योंकि हम नए नए माइग्रेट करके आए थे। और हमारी अम्मी को कैंसर हो गया था, वो बीमार भी थी। हाँ, तो सारा घर का काम मेरे ऊपर था। हाँ, तो वो दौर मेरे 2-2.5 साल बहुत मुश्किल में खराब गुजरे। गुजरे। हाँ, और पढ़ाई के ऊपर भी तवज्जो मैं पूरी तरह नहीं दे पा रही थी। मगर फिर भी मैं पास हो गई थी मैट्रिक मगर में। मैट्रिक किया आपने? मैट्रिक किया। अच्छा, तो उस वक्त का मैट्रिक अच्छा बड़ी बात होती होगी जब हाँ, लड़कियों को लड़के इजाजत ही नहीं पढ़ने बिल्कुल। की और कोई मगर मैट्रिक पाकिस्तान में लड़कियां पढ़ रही थी। सब जा रही थी। हाँ, अच्छा, तो ये तो एक दौर हो गया बचपन का उसका। फिर आप शादी होके हरिपुर हजारा चली गई। हमारे अब्बू की जॉब हरिपुर हजारा में थी। हाँ, मैं शादी होके फिर बस चली गई मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद शादी हुई और आप हरिपुर। तो हरिपुर कैसी जगह थी, क्या है? हरिपुर तो बहुत खूबसूरत जगह थी, एबटाबाद के करीब। हाँ, पहले हरिपुर आता था, फिर एबटाबाद आता था। इस्लामाबाद का नामो निशान नहीं था उस वक्त। अच्छा, इतनी पुरानी बात है। हाँ, इतनी पुरानी बात है ये। और इस्लामाबाद नहीं था, और बड़ा खूबसूरत सब पहाड़ी इलाका खूबसूरत था। इलाका है वो तो। खूबसूरत इलाका, तो बेहतरीन। ये हरिपुर में ये मैंने आप जैसे सुना है, बचपन में हमारी बचपन भी वहीं गुजरा है। तो ये कॉलोनी होती थी? ये टीआईपी कहते थे उसको, टेलीफोन इंडस्ट्री। हाँ, उसकी कॉलोनी थी, और वो रिहायशी सब बाहर के लोग थे। हाँ, वो टेलीफोन फैक्ट्री में काम करने वाले, उनके लिए उन्होंने कॉलोनी बनाई हुई थी। और उस कॉलोनी का माहौल बेहतरीन माहौल था। जबरदस्त माहौल। हाँ, क्योंकि उसमें जर्मन भी अच्छा, उस जमाने में जर्मन्स, मुझे याद है कि कॉलोनी में जर्मन्स बहुत होते जर्मन भी थे तो उस और हिसाब से जैपनीज घरों भी थे। में जैपनीज भी थे। जैपनीज भी तो थे। बड़े बहुत अच्छे फैसिलिटीज वाले घर, हाँ, स्विमिंग बहुत पूल, बहुत ये वो बेहतरीन, बहुत घर बहुत अच्छे थे। अच्छे होते थे। और बड़े लॉन अच्छे, साइडों में लॉन, फ्रंट पे लॉन, अच्छा, बहुत खूबसूरत घर होते तो थे। आपका वहाँ टाइम अच्छा गुजरा? अच्छा, बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गुजरा। मगर मैंने सुना है वहाँ सांप वाप बहुत निकल आते थे। सांप बहुत थे। हाँ, सांप बहुत आपने थे। सांप बहुत देखे वहाँ पे? बहुत दफा बची हूँ मैं सांप से। घरों में निकल आते थे, बाहर बाहर कॉलोनी में बाहर, क्योंकि सब्जा बहुत था ना, ग्रीनरी थी, ग्रीनरी सब्जा थी, तो था। इसलिए वो सांप भी, जानवर भी बहुत थे। गर्मी भी बहुत होती थी। गर्मी बहुत होती जून जुलाई बहुत गर्म, अगस्त ज़रा बेहतर, सितंबर से फिर ठंड शुरू। हाँ, फिर ठंड भी खूब पड़ती थी, हाँ। बहुत पड़ती। तो आपका टाइम हरिपुर में अच्छा गुजरा या? वैसे तो अच्छा गुजरा, मगर ये कराची आना पड़ता था हमें हर साल जरूरी, सबसे मिलने के लिए, शॉपिंग के लिए, बच्चों के लिए कपड़े खरीदना है साल भर के। हाँ, तो बस उसमें मुश्किल भी होती थी। मुश्किल भी होती थी। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो हरिपुर का टाइम आपका अच्छा गुजरा। फिर आपका ये है कि चलिए कुछ वो पुराने वक्तों में बताएं, जब आप बहन भाई छोटे थे तो कैसी शरारतें होती थी, क्या करते थे? ऐसे ही खेलते थे जैसे आजकल के बच्चे खेलते नहीं, आजकल के बच्चों से मुख्तलिफ, बिल्कुल मुख्तलिफ खेलते। अच्छा, आजकल के बच्चों का बचपन खत्म हो गया। बचपन नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, बचपन नहीं। बचपन हाँ, नहीं जो बचपन में जो मजे से खेल होते थे वो आजकल बच्चे खेलना जानते ही नहीं। जानते ही नहीं, मोबाइल हाँ, में सब मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, हैं busy। घर के बातों में लगे हुए हैं। तो बच्चे एंजॉय बचपन को किया ही नहीं बच्चों ने, वो बस पैदा होते ही बड़े हो गए। हाँ, तो आपके घर का माहौल कैसा था? बड़े बच्चों पे सख्ती करते थे या क्या था? बड़ों की सख्ती अदब था बहुत बड़ों का? होती, बड़ों का बहुत ज्यादा अदब था। कि घर में जब ताया या बड़े आ जाएं, चचा, कंबाइंड सिस्टम था उस वक्त। जी, जी। तो वो ऐसी मजाल नहीं कि बच्चे छलांगे लगाते फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, चीख रहे हैं, सब खामोश होकर बैठ जाते थे। उस जमाने की एक कहावत थी कि बच्चों को सोने का निवाला खिलाओ, मगर देखो शेर की निगाह से। शेर की निगाह से, बस ये इस पे अमल होता था। अच्छा, बच्चों को ज्यादा लाड प्यार और नहीं नहीं नहीं। और बच्चों के हाथ में कोई एक पैसा देना नहीं, हर चीज लाके उनको घर में दे दो। अच्छा, अच्छा। घर से बाहर नहीं निकलेंगे बिल्कुल। तो आप क्या समझती, वो वाला दौर अच्छा था? जाहिर है, मेरा बचपन गुजरा है तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। आजकल की लड़कियां वड़कियां जैसे माशाल्लाह फैशन करती हैं, और तो वो सही जा रही हैं लड़कियां आजकल की? हाँ, जाती हूँ।
जाती होंगी अपने माँ बाप के हिसाब से। मतलब आपके हिसाब से ठीक नहीं है? मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कैसा होना चाहिए लड़की, लड़कियों को कैसा होना चाहिए आज? लड़कियों को जाहिर है कुछ अदब भी होना चाहिए, अदब बड़ों आदाब का। आनी चाहिए। हाँ, बड़ों का अदब भी होना चाहिए। बाप को बाप भी समझना चाहिए। माँ बाप की एक हाँ, जो एक होती है। जो होता है एक हाँ। अदब, एक फासला, थोड़ा सा हाँ। दोस्त भी होना चाहिए माँ बाप को। ये नहीं हाँ। कि वो शेर की निगाह देके निगाह ही जाए। है, डर हाँ, खौफ ही है। डर खौफ ही है, वो मुझे नहीं पसंद था इतना। हाँ। मगर दोस्ताना माहौल भी होना बस चाहिए, मतलब आपका कहने का हाँ, मकसद है। दोस्ताना माहौल होना चाहिए। मगर एक हद बच्चों को होनी एक चाहिए, एक हद होना चाहिए, बस हर चीज की हद से जो भी निकल जाएगा वो जाहिर है फिर ज्यादती होगी, ज्यादा हो जाएगा खतरा। ज्यादती होती है। ये होता था बस। और अब आजकल कंबाइंड जॉइंट फैमिली सिस्टम भी बिल्कुल खत्म तो नहीं हुआ है, मगर कम हो गया है। काफी तो वो कम हो ठीक गया है या नहीं ठीक है? भाई, उसमें भी कुछ देना पड़ता था, तो कुछ लेना पड़ता था। अब इस अकेले अकेले रह के भी कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ पाना पड़ता है। मतलब दोनों के नुकसान और फायदे दोनों के हैं। ये नहीं किसी में पूरा नुकसान है। मगर बहरहाल एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जब बच्चे इतने लोगों में रहते हैं तो उनको उनका जहनी नशोनुमा जो है बहुत अच्छी होती है, और उन्हें मिल के रहना अच्छा लगता है। प्यार लोगों में रहना और प्यार भी बांटते हैं। वो अपनी चीजें भी बांटते हैं कि वो ये तो है। हाँ, आजकल के बच्चों में ना प्यार बढ़ता है ना वो चीजें देते हैं किसी को। हाँ, बच्चे खुद भी महरूम नहीं है, जैसे अगर बिल्कुल बस महरूम माँ-बाप है, ये महरूम ही है कि जब एक ज्यादा लोगों में होंगे तो ज्यादा लोग प्यार कर रहे होंगे, हाँ, कम बिल्कुल। लोगों ये में होंगे आजकल तो कम प्यार मिलेगा। महरूमी है, महरूमी भी है। महरूमी है। तो अब वो आजकल ऐसे अब ही जमाना ही माहौल ही ऐसा ऐसा ही है, माहौल है अब बस। वो बात वो नहीं क्या रही है। है? तो आपके जमाने में ये कजन्स मिल के बैठते थे, कोई हंसी मजाक, कोई तफरी भी थी, या बस काम काम और बस? नहीं, तफरी तो थी, सब मिलके बैठते थे। जैसे जॉइंट फैमिली होती होगी तो कजन्स वगैरह कजन भी होते थे, मगर उनसे ज्यादा फ्री होने की हमें इजाजत नहीं थी। स्कूल भी मैं जाती थी तो ये था कि हम तुम्हें पढ़ने ही के लिए भेज रहे हैं, किसी और एक्टिविटीज में मत पढ़ना, नहीं लगना है। कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। कोई वो हिंदू का कल्चर था बहुत ज्यादा, तो वो गाने वाने होते थे, उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं होती थी। जबकि मेरे गाने में बहुत अच्छे नंबर आते थे। जब इम्तिहान होता था गाने का शौक था। हाँ, गाने का भी शौक था। तो वो बहुत अच्छे नंबर आते थे, यहाँ तक कि 30 में से 29 नंबर मुझे गाने में मिलते थे। अच्छा, उस जमाने में मैंने जैसे आप लोगों से, घर के बड़ों से ही सुना है कि पिक्चर देखने, फिल्म देखने का बड़ा था, कि फिल्म देखने जाते थे। फिल्म उस वक्त मेरा ख्याल है कि वो नई नई आई थी तो शौक होता था। तो औरतें बेचारी चली जाती थी, इजाजत नहीं थी। मर्द भी जरा आंख बंद कर लिया करते थे, चलो तफरी पे जा रही है, जाने दो, चुप पे जाती थी। अच्छा, मतलब जाती थी। लड़के इतने बड़े 17-18 साल के लड़के जो हैं वो चुप के जाते। और एक वक्त में एक फिल्म को नहीं देखते थे। उन्होंने पैसे तो हाथ में बच्चों के आते ही नहीं थे। तो वो किसी तरह भी उन्होंने बहरहाल पैसे जमा किए 3-4 आने, और वो आधी फिल्म इंटरवल से पहले की देख के आ गए। तो घर वालों को भी पता नहीं चला कि फिल्म देख के आ रहे हैं। वो 1-1.5 घंटे में फारिग होकर आ गए और बैठ गए कि हम अपने दोस्त के पास गए थे, फला कोई काम था स्कूल का, वो पूछने गए थे। जब फिर थोड़ा सा पैसे जमा हो गए उस आधे पिक्चर के, तो फिर वो दूर इंटरवल के बाद की जाके फिर देखा। यानी कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक फिल्म हाँ, एक फिल्म बस, वो भी कभी कभी हाँ, तफरी 4 आने या 6 आने का टिकट था उस वक्त फिल्म का। और ये क्या था, मतलब पर्दे वगैरह का क्या था? पर्दा बहुत सख्त था। पर्दे के बगैर किसी सवारी में बैठ नहीं सकते। और बाहर घूमने फिरने का रिवाज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये खरीदारी वगैरह के लिए ये सब हमारे घर में तो हमारे ताया थे बड़े, वो लेके आते थे। अच्छा, घरों में आते थे घर में के कपड़ों के थान ले लिए उन्होंने, जो उनको अच्छे लगे वहां से वो उठा लिए। अच्छा। और साल के 4 जोड़ी कपड़े जमा करते थे कि बस वो, और वो कपड़े साल भर में इतने फटते भी नहीं थे, वो पिछले भी रखे होते थे। बस इस तरह से होते थे। ईद के जूते आते थे बच्चों के। अच्छा, ये नहीं कि आज ये जूता ले लिया जैसा आजकल है। ऐसा नहीं था। ऐसे घर पैसा बेशक हो, मगर घरों में रेल पेल नहीं थी। सिस्टम था, घरों सिस्टम से चलते थे। बिल्कुल। सही।
तो अब हमें अपनी शादी के बारे में बताएं, आपकी शादी किस एज में हुई थी, आप कितनी बड़ी थी उस वक्त, और आपकी शादी किसने तय की? आपकी अम्मी का तो इंतकाल, हमारी नानी का तो जल्दी हो गया था, तो आपकी शादी कैसे हुई? वो अब्बू तो मैट्रिक के बाद मेरी शादी हुई। अच्छा, अब्बू आप जो थे वो फर्स्ट कजन थे? वो अब तुम्हारे अब्बू जो थे वो फर्स्ट कजन थे, हाँ। घर की शादी थी, ना कोई बाहर से लोग आए, ना कोई बाहर से लोग आए। अच्छा, हाँ, ना दूल्हा वाले थे ना दुल्हन वाले थे, घर वाले लोग थे। क्यों आपकी शादी कोई कोरोना में हुई थी जैसे आजकल हो रही है? नहीं, कोरोना में नहीं हुई थी, कोरोना से इमरजेंसी में इमरजेंसी में हुई थी। अच्छा, तो क्यों? तुम्हारे अब्बू हरिपुर में जॉब करते थे, टेलीफोन फैक्ट्री अच्छा, में। अब्बू की जॉब। हाँ, वहाँ थी, और उन्होंने जर्मनी जाना था, तो वो 2-4 दिन का स्टे उन्होंने लिया था कराची में ठहरने के लिए। अच्छा, अब्बू जर्मनी आ रहे थे हाँ, वो और जर्मनी 4 दिन के लिए कराची में रुके। रुके थे, तो उस 4 दिन में शादी हो गई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो बताएं। हाँ, और मेरी शादी में 25 रुपए खर्च हुए थे, अच्छा, जिसमें छुआरे और जो निकाह ख्वान का जो थे मौलवी साहब का। हाँ, बस 25 रुपए खर्च हुए थे। और एक जोड़ी कपड़ा रेड जो शादी का होता है वो सिला हुआ होगा, मेरी सास के पास रखा होगा। और एक और जोड़ा था वो सिला हुआ था, बस 2 जोड़े थे। ज्वेलरी नहीं थी गोल्ड की? कोई ज्वेलरी नहीं थी। हमारी अम्मी नहीं थी। अम्मी तो थी नहीं, नानी नहीं, हाँ, पाकिस्तान आ गए थे, और वो ज्वेलरी थी, वो अब्बा ने ला के रखा बक्स कि भाई इसमें से जो तुम्हारा दिल चाहे ले लो। तो मैंने ये कहा ये सब मेरे छोटे बहन भाई जो हैं उनको दे दीजिएगा, आप मुझे तो ऐसे ही जानते थे। अच्छा, आप बड़ी थी बहन? मैं बड़ी थी। बड़ी थी, हाँ। तो आपने कुर्बानी दी? हाँ, बिल्कुल, कुर्बानियों में उम्र गुजर गई, वो जिंदगी गुजर गई कुर्बानियों में। हाँ, ये तो है। और मैंने वो भी किस्सा सुना है कि वो अब्बू जो थे वो साइकिल पे गए मौलवी साहब को लेने। बोले कि हाँ, वो बताइए कुछ। खुद ही गए थे लेने, कि उनसे कहा गया कि मौलवी साहब को ले आओ, तुम्हारा निकाह है। हाँ, जब वो तुम्हारे निकाह का वक्त आया तो तुम्हारे अब्बू से कहा किसी ने कि जाके मौलवी साहब को ले आओ, तुम्हारा निकाह है। तो वो साइकिल पे गए और उनको लेके आ गए और निकाह पढ़ा और मौलवी साहब को बाहर मस्जिद में छोड़ के आए। हाँ, नहीं, वो अब्बू बताते थे कि मैं जब उनको लेने गया तो वो पूछने लगे किसका, वो आके बैठ गए। तो अब्बू भी बैठे और दादा नाना होंगे उस वक्त, तो उन्होंने पूछा। दादा तो अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं थे, बाहर थे। अच्छा, नाना थे, वो भी बैठ गए। तो उन्होंने पूछा हाँ भाई दूल्हा को लाया जाए, तो उन्होंने कहा यही तो है दूल्हा जो आपको साइकिल पे लेके आए। तो ये बड़ा मजे से मुझे याद है, अब्बू सुनाते और 25 रुपए 25 रुपए खर्च हुआ और शादी हो गई। फिर अब्बू जर्मनी आ गए थे? फिर जर्मनी आ गए। यहाँ जर्मनी में आके वो 1 साल ठहरे। 1 साल के बाद फिर वापस आए। फिर मैं हरिपुर चली गई। अच्छा, तो आप जर्मनी क्यों नहीं आई? आप आई तो मगर बहुत देर बाद में आई। अब्बू के इंतकाल के बाद जब बच्चे आपके आए। वो उनका इरादा था, मेरा नहीं होगा उस वक्त, इतनी जल्दी तो मैं नहीं आ सकती। उस जमाने में इतना बाहर भेजने का रिवाज भी नहीं था। बिल्कुल। यहाँ आके उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मैं आ जाऊँ। तो दादा ने हमारे यही कहा, तुम्हारे दादा ने ये कहा कि हम इतनी दूर उसको अकेले नहीं भेजना। अकेले नहीं भेजेंगे। हाँ, तुम ही वापस आ जाओ बस। हाँ, तो फिर वो बहुत यहाँ से वापस चले गए थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वो है। कितने अरसे रहे वो जर्मनी? वो एक मर्तबा आए थे शादी से काफी पहले, तो वो 3 साल रहे, और फिर उसके बाद शादी के बाद जो आए तो वो 1 साल रहे। फिर आप लोग उस वक्त आपको पता था कि आप इस उम्र में जर्मनी में होंगी, आपकी औलादें यहाँ पल फूल रही होंगी? मेरे बहनों गुमान में भी नहीं। हाँ, मगर ये वाकई इत्तेफाक ही है। ये इत्तेफाक है कि अब्बू भी जर्मनी थे और हम भी जर्मनी आए। अब्बू बहुत बुलाते थे तुम्हें। हाँ, उनको पसंद था जर्मनी, मुझे याद है। याद करते थे तो कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, तो आपको कोई अफसोस तो नहीं था कि उस वक्त नहीं भेजा दादा ने? कुछ नहीं, आप लड़ी नहीं, नाराज नहीं हुई? मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं थी जाने की। अच्छा, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, कोई लड़ाई झगड़े का वो बस इतना समझ नहीं था जैसे आजकल का है।